गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना मकान अकेला खड़ा था। भूले हुए समय की टूटी फूटी निशानी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें। रंग उखड़ा हुआ था, धब्बेदार और फीका। दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं, पंजों की तरह मुड़ी हुई। ये रहस्यों की जगह थी और डर की। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, एक खोए हुए परिवार की कहानियां, एक अनकही त्रासदी। उन्होंने कहा कि घर शापित था, बेचैन आत्माओं से प्रेतवाधित। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रोशनी टिमटिमाते हुए देखी है, रात में अजीब आवाजें सुनी। एक बच्चे की हंसी हवा में गूंज रही है। लेकिन किसी ने जांच करने की हिम्मत नहीं की। अब और नहीं। राहुल और माया ने कहानियों का मजाक उड़ाया। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था, यह सब अंधविश्वास था। यह साबित करने के लिए उन्होंने एक समझौता किया, भूतिया घर में एक रात बिताने के लिए। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे घर के पास पहुंचे। हर कदम के साथ उनमें बेचैनी बढ़ती गई। हवा ठंडी हो गई, भारी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनकी हरकत पर नजर रखे हुए हो। सामने का दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। हवा में धूल घूम रही थी, घनी और दम घोंटने वाली। अंदर का अंधेरा जिंदा लग रहा था। फुसफुसाते हुए रहस्य जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। हवा के एक झोंके ने दीवार पर एक शटर पटक दिया। राहुल और माया उछल पड़े। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। खाली घर में आवाज गूंज उठी, उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। उन्होंने घर का पता लगाया। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा सड़ा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और फर्श पर टूटे हुए खिलौने दिखाई दिए। हर कदम के साथ घर की भयानकता बढ़ती गई। उनके चेहरे पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे, जैसे भूतिया उंगलियां उन्हें छूने के लिए पहुंच रही हों। फिर उन्होंने उसे देखा, एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक परिवार खड़ा था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। एक बच्चे का झूला धीरे से झूल रहा है। झूले की आवाज जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। यह दृश्य और भी डरावना हो गया जब उन्होंने झूले के पास एक पुरानी गुड़िया देखी, लेकिन अंदर हवा नहीं थी। हर चीज स्थिर थी, जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला किया हो। यह सन्नाटा और भी भयानक था। एक ठंडी दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। उनके शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। नम धरती और सड़न की गंध से हवा घनी हो गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हर सांस के साथ वे इस भयानक माहौल में और भी डूबते गए। उनके कानों के पास से एक फुसफुसाहट गुजरी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि वे समझ नहीं पाए कि यह असली थी या उनकी कल्पना। उनकी टॉर्च टिमटिमाई, फिर बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। अंधेरे ने उन्हें घेर लिया और वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। यह अंधेरा और भी डरावना हो गया जब उन्होंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। अचानक परछाइयों से एक आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भेजा हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आकृति असली थी या उनकी आंखों का धोखा। एक बूढ़ी औरत, उसका चेहरा पीला और दुबला पतला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि वे उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। यह दृश्य और भी डरावना हो गया जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके होंठ एक मौन प्रार्थना में हिल रहे थे। यह प्रार्थना इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह उन्हें कुछ बताना चाहती हो। आतंक ने उन्हें गति दी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ डर और बढ़ता गया। वे भागे, अंधेरे में ठोकर मारते हुए। हर मोड़ पर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। बुढ़िया की हंसी उनके पीछे गूंज उठी, जिससे उनकी रूह कांप उठी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजे के घुंडी से हाथापाई की, लेकिन वह हिला नहीं। वे फंस गए थे। दरवाजे के पीछे की आवाजें और भी डरावनी हो गईं। ठीक जब उन्हें लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो वे एक अंधाधुंध रोशनी में डूब गए। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। अगली चीज जो उन्हें पता थी, वे बाहर थे। वे समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। घास पर लेटे हुए सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे।
उनके शरीर थकान से चूर थे, लेकिन वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। घर उन पर मंडरा रहा था, खामोश और खतरनाक। वह जगह अब भी रहस्यमयी और भयानक थी, लेकिन वे जानते थे कि वे बच निकले थे। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। उस रात की घटनाएं इतनी भयानक थीं कि वे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे, लेकिन याद बनी रही। वह डरावनी रात उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। दहशत का एहसास, बुढ़िया की आंखें, उन आंखों में छिपी दहशत की कहानी, इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह डर उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। वे भाग्य को ललकारने वाले मूर्ख थे। अब भी वे उस रात की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक थे। वे खुद को पहाड़ी पर स्थित घर को देखने के लिए मजबूर नहीं कर सके। उस घर की भयानकता ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वे जानते थे दिल ही दिल में कि उस घर में कुछ ऐसा था जो उन्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा, कि कुछ रहस्य दबे रहना ही अच्छे हैं। उन रहस्यों को उजागर करना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, और कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। उन जगहों की भयानकता को महसूस करना ही काफी था।